एक बार फिर चोर भगवान से ज्यादा ताकतवर निकला। जी हां, घटना बिहार के नवादा की है। नवादा में काली मंदिर से काली मां की मूर्ति चोर उठा ले गया। जी हां, चोर ने पीतल से निर्मित काली मां की मूर्ति मंदिर में घुसकर उठाई और आराम से मूर्ति को लेकर चलता बन गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की शिनाख्त की जा रही है। मामले का एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। खबर बिहार के नवादा की है। बेगूसराय में शराब माफियाओं के ऊपर छापा मारने गई पुलिस पर और ग्रामीणों से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लाठी चलाए, बदले में लोगों ने पत्थर डंडे बरसाए। दोनों ओर से भिड़ंत हुई, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब माफिया काफी मात्रा में शराब उतारे हुए हैं और शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसी पर छापा मारने गई पुलिस से पब्लिक की भिड़ंत हो गई और दोनों के भिड़ंत में कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। घटना बिहार के बेगूसराय की है। शराब के जांच के लिए बिहार सरकार ने हाई क्वालिटी का स्कैनर मंगाया है। यह स्कैनर शराब कहीं भी छुपा कर रखी जाए उसे तुरंत दिखा देता है कि शराब यहां छुपी हुई है। यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार ने हाई क्वालिटी स्कैनर मंगाया है, जिससे राज्य में प्रवेश करने वाले सभी गाड़ियों व्यक्तियों की जांच हो रही है। इसलिए अगर आपके पास शराब हो तो कम से कम बिहार की सीमा में एंट्री ना करें, क्योंकि बिहार में हाई क्वालिटी स्कैनर से शराब की जांच की जा रही है। वहीं शराबबंदी पर महागठबंधन के घटक दल के नेताओं द्वारा धीरे धीरे बयानबाजी की जा रही है। कभी कोई बोलते हैं, कभी अजीत शर्मा बोलते हैं, कभी जीतन राम मांझी बोलते हैं, कभी लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं शराबबंदी पर, अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं, प्रत्यक्ष बात नहीं करते। जबकि जरूरत है इस वक्त बिहार में कि बिहार की सरकार शराबबंदी कानून की फिर से विवेचना करे, उस पर चिंतन करे। निश्चित रूप से बिहार के हर गली मोहल्ले में शराब बिक रही है, शराब की आपूर्ति हो रही है, लेकिन जो पैसा सरकार का राजस्व आना चाहिए वो तस्कर और पुलिस अधिकारियों, एक्साइज विभाग के अधिकारियों की बल्ले बल्ले उन पैसों से हो रही है। यहां तक कि पुलिस के जवानों ने करोड़ों की प्रॉपर्टी अर्जित कर ली। टाइगर मोबाइल का जवान करोड़पति बन गया बिहार में शराबबंदी कानून के नाम पर। लेकिन शराब की बिक्री नहीं रुकी। हुआ तो केवल यह हुआ कि शराब से जो भारी राजस्व की आमदनी होती थी ये आना बंद हो गया और सरकार को सारा राजस्व जमीन पर केंद्रित करना पड़ा कि नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्रों में, नगर निकाय क्षेत्रों में खाली जमीनों पर टैक्स लगाने पड़े, ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि योग्य भूमियों के टैक्स बढ़ाने पड़े। फिर भी बताते हैं कि शराब का राजस्व इस भूमि के टैक्स से नहीं मेकअप हो पा रहा, संभव नहीं हो पा रहा। राज्य के विकास के लिए एक बड़ी बाधा बनी हुई है शराबबंदी। हाँ, अगर शराब का बिकना बंद होता तो समझ आता, लेकिन शराब की बिक्री बंद नहीं हुई, शराब पीना बंद नहीं हुआ और शराबबंदी से बिहार सरकार के खजाने में आने वाले राजस्व की बंदी हो गई। वो राजस्व तस्करों और अधिकारियों के पास जाने लगे। इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए और खुलकर महागठबंधन के नेताओं को कहना चाहिए कि नीतीश जी, शराबबंदी कानून वापस लो, जिसे आपने ईगो बना लिया है, जिसे आपने अपने प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है, लेकिन यह जमीन पर लागू नहीं है, इसे वापस लो। बस इन्हीं खबरों के साथ मैं जगदीश गुड्डू अररिया बिहार से आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं।